ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित अध्याय 41 का आज अध्ययन करेंगे। चित्र की कथा, चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी के पठन की कथा। गत अध्याय में वर्णित घटना के 9 वर्ष पश्चात अली मोहम्मद हेमाडपंत से मिले और वह पिछली कथा निम्नलिखित रूप में सुनाई। एक दिन बम्बई में घूमते घूमते मैंने एक दुकानदार से बाबा का चित्र खरीदा, उसे फ्रेम कराया और अपने घर मध्य बम्बई की बस्ती में लाकर दीवार पर लगा दिया। मुझे बाबा से स्वाभाविक प्रेम था, इसलिए मैं प्रतिदिन उनका भी श्री दर्शन किया करता था। जब मैंने आपको हेमाडपंत को वह चित्र भेंट किया, उसके 3 माह पूर्व मेरे पैर में सूजन आने के कारण शल्य चिकित्सा भी हुई थी। मैं अपने साले नूर मोहम्मद के यहाँ पड़ा हुआ था। खुद मेरे घर पर 3 माह से ताला लगा था और उस समय यहाँ पर कोई नहीं था। केवल प्रसिद्ध बाबा अब्दुल रहमान, मौलाना साहब, मोहम्मद हुसैन, साईं बाबा, ताजुद्दीन बाबा और अन्य संत चित्रों के रूप में ही वहीं विराजमान थे, परंतु कालचक्र ने उन्हें भी वहाँ न छोड़ा। मैं वहाँ बम्बई बीमार पड़ा हुआ था, तो फिर मेरे घर में उन लोगों फोटो की कष्ट क्यों हो। ऐसा समझ में आता है कि मैं भी आवागमन जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं है। अन्य चित्रों की गति तो उनके भाग्यानुसार ही हुई, परंतु केवल श्री साईं बाबा का ही चित्र कैसे बच निकला, इसका रहस्योद्घाटन अभी तक कोई नहीं कर सका है। इससे श्री साईं बाबा की सर्वव्यापकता, उनकी असीम शक्ति का पता चलता है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे मोहम्मद हुसैन धारिया टोपर से संत बाबा अब्दुल रहमान का चित्र प्राप्त हुआ, जिसे मैंने अपने साले नूर मोहम्मद परी भाई को दे दिया, जो गत 8 वर्षों से उसकी मेज पर पड़ा हुआ था। एक दिन उसकी दृष्टि चित्र पर पड़ी, तब उसने उसे फोटोग्राफ कर पास ले आकर उसकी बड़ी फोटो बनवाई और उसकी कॉपियाँ अपने कई रिश्तेदार मित्रों से वितरित की। उनमें से एक प्रति मुझे भी मिली, जिसे मैंने अपने घर की दीवार पर लगा रखा था। नूर मोहम्मद संत अब्दुल रहमान के शिष्य थे। जब संत अब्दुल रहमान साहब का आम दरबार लगा हुआ था, तभी नूर मोहम्मद उन्हें वह फोटो भेंट करने के हेतु उनके समक्ष उपस्थित हुए। फोटो को देखते ही अति क्रोधित होकर नूर मोहम्मद को मारने दौड़े, उन्हें बाहर निकाल दिया। तब उन्हें बड़ा दुख हुआ, निराशा हुई। फिर उन्हें विचार आया कि मैंने इतना रुपया व्यर्थ ही खर्च किया, जिसका परिणाम अपने गुरु के क्रोध और अप्रसन्नता का कारण बना। उनके गुरु मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसलिए वे हाथ में फोटो लेकर अपोलो बंदर पहुंचे और एक नाव किनारे के लेकर बीच समुद्र में फोटो विसर्जित कर आए। नूर मोहम्मद ने अपने सब मित्रों और संबंधियों से भी प्रार्थना कर सब फोटो वापस बुला लिए। कुल 6 फोटो थे और एक मछुए के हाथ से बांद्रा के निकट समुद्र में विसर्जित करा दिए। इस समय मैं अपने साले के घर पर ही था। तब नूर मोहम्मद ने मुझसे कहा कि यदि तुम संतों के सब चित्रों को समुद्र में विसर्जित करा दोगे तो तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। यह सुनकर मैंने मैनेजर मेहता को अपने घर भेजा। उसके द्वारा घर में लगे हुए सब चित्रों को समुद्र में फिकवा दिया। 2 माह पश्चात जब मैं अपने घर लौटा तो बाबा का चित्र पूर्ववत लगा देखकर मुझे महान आश्चर्य हुआ। मैं असमंजस में पड़ गया। मेहता ने तो अन्य सब चित्र निकालकर विसर्जित कर दिए थे, पर केवल यही चित्र कैसे बच गया। तब मैंने तुरंत ही उसे निकाल लिया। सोचने लगा कहीं मेरे साले की दृष्टि इस चित्र पर पड़ गई तो उसे भी इतनी श्री कर देगा। जब मैं ऐसा विचार कर ही रहा था कि इस चित्र को कौन अच्छी तरह संभाल कर रखेगा, तब स्वयं श्री साईं बाबा ने सुझाया कि मौलाना इज़्म मुजावर के पास जाकर उसको परामर्श करो और उनकी इच्छानुसारी कार्य करो। मैंने मौलाना साहब से भेंट की, तब साहब बातें उन्हें बतलाई। कुछ देर बाद करने के पश्चात इस निर्णय पर पहुंचे कि इस चित्र को आपको हेमाडपंत को ही भेंट करना उचित है। केवल आप ही इसे उत्तम प्रकार से संभालने के लिए सर्वथा सत्यपात है। तब हम दोनों आपके घर आए और उपयुक्त समय पर यह चित्र आपको भेंट कर दिया। इस कथा से विविध होता कि बाबा त्रिकालयागी थे, धनी थे और कितनी कुशलता से समस्या हल कर भक्तों की इच्छाएं पूर्ण किया करते थे। निम्नलिखित कथा इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिक जिज्ञासाओं पर बाबा किस प्रकार स्नेह रखते थे तथा किस प्रकार उनके कष्ट निवारण कर उन्हें सुख पहुँचाते थे। चिंदियों की चोरी, ज्ञानेश्वरी का पठन। श्री भी वही देव जो उस समय ढाणु के मामलतदार थे के त्रिकाल से अनेक धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ ज्ञानेश्वरी के पठन की तीव्र इच्छा थी। ज्ञानेश्वरी भगवद गीता पर श्री ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा रचित मराठी टीका है। वह भगवद गीता के एक अध्याय का नित्य पाठ करते तथा थोड़े बहुत समय अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करते थे, परंतु जब भी वह ज्ञानेश्वरी का पाठ करने लगते तो उनके समक्ष अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाती, जिससे वह कठिन करने से सर्वथा वंचित रह जाया करते। 3 मास की छुट्टी लेकर शिरडी पधारे। तत्पश्चात वे अपना पौड़ में विश्राम करने के लिए भी गए। अन्य ग्रंथों वह पढ़ाई करते, परंतु जब ज्ञानेश्वरी का पाठ प्रारंभ करते तो नाना प्रकार के कुरूषित विचार उन्हें इस प्रकार घेर लेते कि लाचार होकर उसका पठन स्थगित करना पड़ता था। बहुत प्रयत्न करने पर भी जब उनको केवल 2-4 ओवनियाँ यह पढ़ना भी दुष्कर हो गया, तब उन्होंने ये निश्चय किया कि ये दयानिधि श्री साई की कृपा से इस ग्रंथ के पठन की आज्ञा देंगे, तभी इसका शीघ्र करूंगा। सन 1914 के फरवरी मास में सहकुटुंब सिद्धि पधारे। तभी श्री जोग ने उनसे पूछा कि आप ज्ञानेश्वरी का नित्य पठन करते हैं। श्री देव ने उत्तर दिया, मेरी इच्छा तो बहुत है, परंतु मैं ऐसा करने में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। अब तो जब तक बाबा की आज्ञा होगी तभी प्रारंभ करूँगा। श्री जोग ने सलाह दी कि ग्रंथ की एक प्रति खरीद कर बाबा को भेंट करो। जब वे अपने
से स्पर्श कर देंगे तो उसे वापस लौटा दे, तब उसका पठन प्रारंभ कर देना। श्री देव ने कहा कि मैं इस प्राणी को शेष कर नहीं समझ सकता, क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी है और मेरे हृदय की इच्छा उनसे कैसे गुप्त रह सकती है। क्या वह स्पष्ट शब्दों में आज्ञा देकर मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे? श्रीदेव ने जाकर बाबा के दर्शन किया, 1 रुपया दक्षिणा भेंट की। तब बाबा ने उन्हें 20 रुपये दक्षिणा और मांगी और उन्हें सहज दे दिया। रात्रि के समय श्रीदेव ने बालकराम से भेंट किया, उनसे पूछा कि आपने किस प्रकार बाबा की भक्ति तक कृपा प्राप्त की है। बालकराम ने कहा, मैं दूसरे दिन आरती समाप्त होने के पश्चात आपको पूर्ण वृत्तांत सुनाऊंगा। दूसरे दिन जब श्री देव साहब दक्षिणार्थ मस्जिद में आए तो बाबा ने फिर 20 रुपये दक्षिणा मांगी, तो उन्होंने सहज भेंट कर दी। मस्जिद में भीड़ अधिक होने के कारण वे एक और एकांत में जाकर बैठ गए। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने समीप बैठा लिया। आरती समाप्त होने के पश्चात जब सब लोग अपने घर लौट गए, तब श्री देव ने बालकराम से भेंट कर उनका पूर्व इतिहास जानने की जिज्ञासा प्रकट की तथा बाबा द्वारा प्राप्त उपदेश और ध्यान आदि के संबंध में पूछताछ की। बालकराम इन सब बातों का उत्तर देने ही वाले थे कि इतने में चंद कौड़ी ने आकर कहा कि श्रीदेव को बाबा ने याद किया है। जब देव बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने प्रश्न किया कि वह किससे और क्या बात कर रहे थे। श्रीदेव ने उत्तर दिया कि वे बालकराम से उनकी कीर्ति का गुणगान श्रवण कर रहे थे। तब बाबा ने उनसे फिर 25 रुपये दक्षिणा मांगी, तो उन्होंने सहर्षि दे दी। फिर बाबा ने उन्हें भीतर ले गए और अपना आसन ग्रहण करने के पश्चात उन पर दोषारोपण करते हुए कहा कि मेरी अनुमति के पिता तुमने मेरी चिंदियों की चोरी की है। श्रीदेव ने उत्तर किया, भगवान यहाँ तक तो मेरे को स्मरण है, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, परंतु बाबा कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अच्छी तरह ढूंढने को कहा। उन्होंने खोज की परंतु कहीं कुछ ना पाया। तब बाबा ने क्रोधित होकर कहा कि तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ कोई और नहीं है, तुम ही चोर हो, तुम्हारे बाल तो सफ़ेद हो गए हो, इतने विरुद्ध होकर तुम यहाँ चोरी करने को आए हो। इसके पश्चात बाबा आपे से बाहर हो गए, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, बुरी तरह से गालियाँ देने लगे और डांटने लगे। देव शांतिपूर्वक सब कुछ सुनते रहे। बीमार पड़ने की भी आशंका कर रहे थे कि 1 घंटे के पश्चात ही बाबा ने उसे बाड़े में लौट जाने को कहा। बाड़े को लौटकर उन्होंने जो कुछ हुआ उसका विवरण जोग को और बालकराम को सुनाया। दोपहर के पश्चात बाबा ने वो सबके साथ देव को भी बुलाया और कहने लगे कि शायद मेरे शब्दों से इस जीवित को पीड़ा पहुंचाई होगी। इन्होंने चोरी की है, इसे स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने देव से उनका 12 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने एकत्र करके सहज भेंट करते हुए उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा देव से कहने लगे कि तुम आजकल क्या कर रहे हो? देव ने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। तब बाबा ने कहा, प्रतिदिन पोथी ज्ञानेश्वरी का पाठ किया करो, जाओ बाड़े में बैठकर कर्म चिंतन पाठ करो, जो भी कुछ तुम पढ़ो उसका अर्थ दूसरों को प्रेम और भक्तिपूर्वक समझाओ। मैं तो तुम्हें सुनहरा शैला दुपट्टा भेंट करना देना चाहता हूँ, फिर तुम दूसरों के समीप चिंदियों की आशा से क्यों जाते हो? क्या तुम्हें शोभा देता है? पोथी पढ़ने की आज्ञा का प्राप्त करके देवती पसंद हो गए। उन्होंने सोचा कि मुझे इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो गई है, अब मैं आनंदपूर्वक पोथी ज्ञानेश्वरी पढ़ सकूँगा। उन्होंने पूर्ण साष्टांग नमस्कार किया, कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आपका अबोध शिष्य हूँ, मुझे पाठ में सहायता कीजिए। अब उन्हें चिंदियों का अर्थ स्पष्ट विदित हो गया था। उन्होंने बालकराम से जो कुछ पूछा था वह चिंदी स्वरूप था। इन विषयों में बाबा की इस प्रकार का कार्य रुचिकर नहीं था, क्योंकि वह स्वयं प्रत्येक शंका का समाधान करने को सदैव तैयार रहते थे। दूसरों से निरर्थक पूछताछ करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने डांटा और क्रोधित हो गए। देव ने उन शब्दों को बाबा का शुभ आशीर्वाद समझा तथा संतुष्ट होकर घर लौट गए। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अनुमति देने के पश्चात भी बाबा शांत नहीं बैठे और 1 वर्ष के पश्चात श्री देव के समीप गए और उनसे प्रगति के विषय में पूछताछ की। 2 अप्रैल सन 1914 गुरुवार को सुबह बाबा ने सपन में देव से पूछा, क्या तुम्हें पोथी समझ में आई है? तब देव ने स्वीकार में उत्तर ना दिया। बाबू बोले कि अब तुम कब समझोगे? देव की आंखों टप टप आंसुपात होने लगा और वे रोते हुए बोले कि मैं निश्चयपूर्वक कह रहा हूँ कि हे भगवान, जब तक आपकी कृपा रूपी मेघ वृष्टि नहीं होती तब तक इसका अर्थ समझना मेरे लिए संभव नहीं है। यह पठन तो भार स्वरूप ही है। तब वे बोले कि मेरे सामने मुझे पढ़कर सुनाओ, तुम पढ़ने से अधिक शीघ्रता क्या करते हो? फिर पूछने पर उन्होंने अध्यात्म विषयक अंश पढ़ने को कहा। देव पोथी लाने को गए और जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनकी निद्रा भंग हो गई। अब पाठक स्वयं ही इस बात का अनुमान कर ले कि देव को इस सपन के पश्चात कितना आनंद प्राप्त हुआ होगा। श्रीदेव भी सन 1944 जीवित हैं। मुझे गत 4-5 वर्षों के पूर्व उनसे भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जहाँ तक मुझे पता चला है कि वह यही है कि वह अभी भी ज्ञानेश्वरी का पठन किया करते हैं। उनका ज्ञान अगाध और पूर्ण है, यह उनके साई लीला के लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है। तारीख 19/10/1944। इसी के साथ साई चरित का 41वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पण वस्तु। शुभम भवतु। साई नारायण नारायण हरि हरि। ओम श्री साईनाथाय नमः। आपका दिन शुभ हो।